हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग को एक प्रोग्राम लिखना पड़ता है जावा में। ओके, वी हैव डिस्कस हाउ टू राइट ए प्रोग्राम इन जावा एंड हाउ टू टेक वेरिएबल्स ऑल दैट। ओके, तो वेरिएबल लेकर कैसे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो तुम लोग को पता है ऑलरेडी कि कैसे हम लोग ऑलरेडी हम लोग वो डाटा टाइप भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे डाटा टाइप के बारे में। तो जितना टाइप का डाटा हम लोग के पास रहता है, ओके, तो डाटा टाइप भी हम लोग डिस्कशन कर लेते। ओके, चलो शुरू करते हैं छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सपोज पहले मुझे प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे नोट पैड चाहिए होता है, तो मैं नोट पैड ला रहा हूँ। ठीक है जी, नोट पैड। तो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो इसको हम लोग देखो, ये जो लाइन में लिख रहा हूँ, ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश में दिया हूँ, इसको कमेंट लाइन बोलते हैं। कमेंट लाइन का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन रहता है ये मेरा इनएक्टिव रहेगा, प्रोग्राम में ये कुछ भी काम नहीं करेगा। बस हम लोग जैसे कमेंट देते हैं, इसको हम लोग कमेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये इनएक्टिव रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग कमेंट दे सकते हैं, जितना तो लाइन चाहिए तुम लोग कहीं पे भी तुम इसको कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्लास ले जा रहा हूँ, क्लास ले लेते हैं इंटरेस्ट। ओके, क्लास SI ले जा रहा हूँ। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे क्या रहेगा, स्ट्रिंग args। ओके, और अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्लोट या फिर डबल में हम लोग कुछ भी वैल्यू लेंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉइंट में भी वैल्यू जा सकता है। अगर तुम लोग चाहो तो इंट में ले सकते हो। मुझे ये तो तुम लोग को पता होगा ही, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल PTR/100 डिवाइड बाय 100। ये था मेरा प्रिंसिपल टाइम एंड रेट। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल टाइम एंड रेट मेरा हमेशा इंटीजर में रहेगा, वैसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ है नहीं। मे बी वहाँ वो हम लोग का पॉइंट में भी रह सकता है, इसलिए मैं उसको फ्लोट में ले रहा हूँ। फ्लोट और डबल में डिफरेंस क्या है, एक तो तुम लोगों का मेमोरी डिफरेंस है, फ्लोट में कम मेमोरी जाता है लेकिन डबल में ज़्यादा मेमोरी लेता है। और एक चीज़, अगर मुझे डबल में कुछ वैल्यू लेना पड़ता है तो वहाँ पे वो नॉर्मल दूंगा। सपोज सोच लो कि इसको मैं सपोज डबल P लिया इक्वल टू 1000 पॉइंट सपोज 5 ले रहा हूँ, ये तो नॉर्मल रहेगा। लेकिन इन केस इफ आई एम टेकिंग फ्लोट P, देन आई हैव टू डिफाइन इट्स 1000.5 एंडिंग विथ अ F। ओके, ये डिफरेंस होता है फ्लोट एंड डबल में। सेम है, कुछ काम नहीं, बस फ्लोटिंग पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मुझे लास्ट को एक F लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बेटर कि मैं डबल ले जा रहा हूँ। डबल में हम लोग डिक्लेयर करेंगे क्या क्या। सबसे मुझे चाहिए प्रिंसिपल, देन टाइम, देन रेट एंड देन SI। ओके, तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल दे देता हूँ, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 10,000 सपोज। ओके, देन मैं टाइम दे रहा हूँ, टाइम के लिए दे रहा हूँ सपोज 5 ईयर्स दे रहा हूँ। ओके, 5 में लूँगा। और रेट दे रहा हूँ 2.5। ओके, तो पहले हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि प्रिंसिपल टाइम एंड रेट क्या है। वैसे कुछ मैंडेटरी है नहीं, तुम लोग नहीं भी दिखाना चाहते तो उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन एक प्रोग्राम में मुझे पहले दिखाएगा कि प्रिंसिपल इतना है, टाइम इतना है, रेट इतना है। उस हिसाब से मेरा सिंपल इंटरेस्ट जितना हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट जितना हो रहा है तो वो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं उसको पहले दिखा दे रहा हूँ। system.out.println, सॉरी, println, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ P इक्वल्स टू, बस तुम लोग लिख सकते हो प्रिंसिपल इक्वल्स टू। हाँ, अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है तो P इज यहाँ पे लिखोगे प्लस P। ये जो P इज होता है यहाँ से यहाँ तक जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आउटपुट स्क्रीन में क्या मैं दिखाना चाहता हूँ। वाट एवर यू वांट टू शो इन आउटपुट स्क्रीन, तुम लोग यहाँ पे वो कुछ लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज कोई ये भी लिख सकता है, मेरा प्रिंसिपल है कि हम लोगों को दिया गया है। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो वही भी लिख सकते, मतलब ऐसे भी लिख सकता है, दिया गया था, तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। ये जो दिया गया था वो बस प्रिंट हो जाएगा।
लेकिन ये जो प्लस होता है, ये प्लस सिंबल को हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन या फिर कॉन्कैटिनेट ऑपरेशन में क्या होता है, ये जो था ये तो मेरा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, मतलब जो कुछ भी है हम लोग बस प्रिंट कर रहे हैं। तो ये जो प्लस देने के बाद ये जो p लिख रहे हैं हम लोग, इसका मतलब यहाँ पे वो ये जो p एक वेरिएबल होता है उसका वैल्यू वो मुझे दिखाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p इक्वल्स टू, मतलब p इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा p। इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर चाहो तो एक ही सिस्टम में तुम एक ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में तुम लोग सारा का सारा चीज़ लिख सकते हो, लेकिन शुरू है बोल के मैं तुम लोग को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। p, ये रहा मेरा t प्लस t, और ये रहा मेरा लास्ट वाला r में r इक्वल्स टू r। इसका मतलब मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा अभी p t r का वैल्यू दिखा दिया, ठीक है। p t r का वैल्यू दिखाने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मुझे कैलकुलेट करना है SI, तो SI इक्वल्स टू p इंटू टी इंटू r, PTR होल डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये मुझे करना पड़ेगा। 100 करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसको दिखा रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैं SI इक्वल्स टू कहाँ से लाऊंगा वैल्यू, SI से लाऊंगा वैल्यू, ठीक है। SI स्मॉल है। हाँ, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे तुम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, जो आइडेंटिफायर होता है वो केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब यो कैपिटल लेटर P इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल लेटर p, ओके। कैपिटल लेटर P इज़ अ वेरिएबल, अनदर वेरिएबल, एंड स्मॉल लेटर p इज़ अनदर वेरिएबल, ओके। इसलिए हम लोग यहाँ पे वो चीज़ देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे जो यहाँ पे मैं P T R एंड SI, ये सारा का सारा चीज़ मेरा स्मॉल लेटर में है। हेंस आई हैव टू डिक्लेयर ऑल दिस वेरिएबल्स हियर ऑल्सो। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल P या फिर कैपिटल T या फिर कैपिटल R लिख रहा हूँ तो वो मेरा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करेंगे। तो ये यहाँ पे मैं PTR का वैल्यू दिखा रहा हूँ, देन SI कैलकुलेट किया, देन यहाँ पे मैं SI का वैल्यू शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या हो रहा है मेरा। सपोज मैंने क्या किया, इसको पहले सेव कर रहा हूँ, किस में सेव करूँगा, SI में। तो SI डॉट जावा ऑलरेडी मेरा, अच्छा देखो यहाँ पे मेरा स्मॉल SI है, तो SI डॉट जावा में मैंने सेव कर लिया। अच्छा ऑलरेडी मेरा SI है, ओके। तो इसको मैं क्या यहाँ पे थोड़ा बस नाम चेंज कर रहा हूँ, ओके। सिंपल इंटरेस्ट सेव किया, सिंपल इंटरेस्ट डॉट जावा में, ओके। इसको सेव कर दिया, ओके। तो हम लोग ये इसको सेव कर लिए। सेव करने के बाद अभी मुझे कहाँ पर जाना है, मेरे कंप्यूटर की, मेरे सिस्टम के हिसाब से मैं जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट में cmd, ओके। यहाँ पे पहले मैं जाऊँगा वो जहाँ पे मैं सेव किया हूँ ई ड्राइव में। ई ड्राइव के अंदर मेरा वो जो था जावा प्रोग था मेरा फोल्डर, सॉरी cd जावा प्रोग, जानने के लिए कुछ जावा प्रोग, ओके। अभी वहाँ पे जाके मैं पहले इसको कंपाइल करूँगा, जावा से सिंपल इंटरेस्ट, ओके डॉट जावा। देखते हैं कुछ एरर है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है, कुछ एरर है नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं उसको बस रन करूँगा। रन करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बस जावा। एक्चुअली देखना, ये मेरा जो 2 स्टेप में होता है यहाँ पे, ये जो पहला स्टेप है ये मेरा कंपाइलर, मतलब यहाँ पे मैं इसको कंपाइल किया, ओके। जैसे तुम लोगों को फर्स्ट क्लास में बोला था कि कंपाइलर या फिर ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे वो पहला स्टेज में कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद सेकेंड स्टेज में मैं क्या कर रहा हूँ, ये होता है उसका इंटरप्रेटर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरप्रेटर बेसिकली मेरा यूज़ होता है किस लिए, तो यहाँ पे जावा इंटरप्रेटर मेरा यूज़ हो रहा है। वो जो मेरा कंपाइल है, जो एक्चुअली कंपाइल हो चुका है, उसको वो रन करके को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद ही वो मेरा रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेरा 2 स्टेप में होता है। तो यहाँ पे मैं पहला स्टेप में कंपाइल कर रहा हूँ, दूसरा स्टेप में मैं उसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। रन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे P मिल गया, T मिल गया, R मिल गया, मुझे SI मिल गया, ठीक है। ये हो गया। तो जितने बार भी चाहूँ इसको मैं रन करूँ तो मुझे यही आउटपुट मिलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, मुझे आउटपुट तो मिल रहा है, पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे मेरा लिमिटेशंस आ गया प्रोग्राम में। लिमिटेशंस क्या आ गया,
ना कोई भी यूज़र अगर मेरा प्रोग्राम को रन कर रहा है तो उसको हमेशा यही स्टैटिक वैल्यू ही मिलेगा जो कि हम पहले से मैं डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोई भी यूज़र चाहेगा ना कि खुद के हिसाब से कुछ वैल्यू देने के लिए, तो सपोज़ मुझे कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जहाँ पे भी यूज़र खुद से कुछ वैल्यू दे सके, ठीक है। मतलब जैसे कि वो पूछ रहा होगा कि प्रिंसिपल का वैल्यू दो, या फिर प्रिंसिपल का वैल्यू एंटर करो, उसके बाद तुम प्रिंसिपल का वैल्यू एंटर करोगे, उसके बाद वो तुम्हें पूछेगा कि टाइम दो, या फिर जहाँ पे मैं मेरे हिसाब से कुछ दे सकता हूँ, तो वो होगा थोड़ा मेरा क्या, वो फैसिलिटीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग जाएंगे अभी रीडिंग स्टेटमेंट्स इन जावा पढ़ेंगे, मतलब एक यूज़र कैसे कोई वैल्यू को दे सकता है, ओके। रीडिंग स्टेटमेंट इन जावा, ओके। तो मेरे पास बहुत सारा मेथड है जहाँ पे मैं कोई वैल्यू को रीड कर सकता हूँ। ये जो आउटपुट स्क्रीन होता है, यही मेरा आउटपुट स्क्रीन होता है ना, ये आउटपुट स्क्रीन से मैं वैल्यू को रीड करने के लिए मेरे पास बहुत मेथड है। जैसे कि मेरे पास एक मेथड है डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लास, एक है मेरा इनपुट स्ट्रीम क्लास, डाटा इनपुट स्ट्रीम क्लास, ये यूज़ कर सकता हूँ। नहीं तो मैं बफर रीडर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। या तो फिर मैं आर्गुमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ, ओके। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्कैनर क्लास यूज़ कर सकता हूँ, ओके। तो इतना सारा मेरे पास बहुत सारा मेथड है जहाँ पे मैं कोई भी इसमें से कुछ भी मेथड यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक आउटपुट स्क्रीन से मैं मेरा इनपुट ले सकता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा यूज़ कौन सा वाला होता है, मेरा ये जो स्कैनर क्लास होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, यही चीज़। और ये इजी भी है यूज़ करना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसी स्कैनर क्लास में जाएंगे। अगर कभी चाहिए होता है कि डाटा इनपुट स्ट्रीम रीडर या फिर बफर रीडर, आर्गुमेंट्स या फिर अलग कुछ होता है, तो तब मैं बताऊंगा। नहीं तो अभी के लिए हम लोग स्कैनर क्लास में जाते हैं, ठीक है। तो स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए पहले हम लोग को कोडिंग क्या लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा अभी याद रखो, बाद में जब क्लास कॉन्सेप्ट में तुम लोग को पढ़ाऊँगा तब अच्छे से पता चल जाएगा तुमको। सपोज यहाँ पे मुझे पहले लिखना पड़ेगा स्कैनर, ओके। स्कैनर एक क्लास होता है। स्कैनर क्लास को हैंडल करने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि उसको हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सपोज स्कैनर के लिए मैं सपोज यहाँ पे SC ले जा रहा हूँ, पता चलेगा स्कैनर क्लास इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, उसके बाद एक आता है ब्रैकेट और यहाँ पे लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट इन, ओके। ये लाइन थोड़ा याद रखना, बाद में ये तुम लोगों को पता चला, क्योंकि अभी तक तुम लोगों को पता है नहीं सही कि क्लास और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो बस इतने याद रखो, ये मेरा एक क्लास होता है, ये जो स्कैनर है ये मेरा एक क्लास है, ठीक है। और ये जो SC होता है ये उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब उसी का एक वेरिएबल होता है। और ये न्यूज़ ऐसे लिखा जाता है पहला लाइन, ठीक है। तो ये लाइन तुम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। ये लाइन को एक्टिव करने के लिए मुझे प्रोग्राम को पहले से एक लाइब्रेरी क्लास देना पड़ेगा। लाइब्रेरी क्लास क्या होता है, मेरा प्रोग्राम में छोटा लाइब्रेरी क्लास या फिर पैकेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम लोग अगर कोई 10th क्लास पढ़ रहे हो तो 10th क्लास में जब एग्ज़ाम दोगे तो उससे पहले तुम लोग को वो 10th का सिलेबस पढ़ना पड़ता है। नहीं तो अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो तुम वो क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाओगे। उसी तरह अगर प्रोग्राम में मैं कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरा पहले से रहेगा, मतलब कुछ न्यू वर्ड होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो कहाँ से आता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सब का डिटेल्स मुझे पैकेज से मिल जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग लाइब्रेरी क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पैकेज यूज़ करना पड़ेगा शुरू से ही प्रोग्राम का, जिसको मैं बोलता हूँ ऐसे लिखना पड़ेगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा वो पैकेज को, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो तुम लोग को पता होगा, मेरा प्रोग्राम है, मैं कुछ चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ठीक है। इसका मतलब होता है मेरा जो जावा पैकेज का एक यूटिल, उसमें एक पैकेज है या फिर उसमें एक लाइब्रेरी क्लास है, उसके अंदर में जो कुछ भी है उसके लिए मैं स्टार यूज़ करता हूँ। तो ये चीज़ भी बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अभी शुरू से बस तुम लोग याद रखो, जब भी तुम लोग स्कैनर यूज़ करोगे तो मुझे एक इंपोर्ट करना पड़ेगा कौन सा पैकेज को, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार पैकेज को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सपोज मुझे रीड कैसे किया जाएगा, अभी सपोज मेरे पास कुछ इंटीजर n होता है, उसको कैसे रीड करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक इंट a लिया हूँ, ठीक है। तो इंट a में वैल्यू में कैसे दूंगा, आउटपुट स्क्रीन में कुछ शो करेगा कि
कुछ वैल्यू दो, उसके बाद ही मैं ये में ले पाऊँगा कुछ वैल्यू, या फिर डायरेक्ट भी तुम ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, सपोज सोचो यहाँ पे मैं लिखा system.out.println एंटर एनी वैल्यू या फिर नंबर, ओके। तो ये चीज़ मेरा क्या होगा, प्रिंट होके आएगा। तो एंटर एनी नंबर, इसका कुछ मतलब है नहीं, बस प्रिंट करके दिखाएगा। तो एक यूज़र को पता चला कि मुझे एक नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। जो कुछ भी नंबर तुम लोग दोगे उसको लेके मैं कहाँ पे यूज सेव करूँगा, ए पे, क्योंकि मेरे पास जब भी मैं इंट ए लिखा हूँ तो ऑलरेडी मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो चुका है जिसका नेम क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। ये जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट किए इसका नेम क्या है, ए है, ओके। तो अभी मैं चाहता हूँ व्हाट एवर वैल्यू आई विल गिव दैट मस्ट बी सेव इन दिस वेरिएबल ए, ओके। तो उसको यहाँ पे सेव करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए इक्वल्स टू स्कैनर क्लास के अंडर में हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसको लिखना पड़ेगा, sc डॉट नेक्स्ट। अगर इंटीजर वैल्यू है तो मुझे इंट लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अगर मुझे इंटीजर लिखना पड़ेगा तो इंट हो, अगर इंटीजर वैल्यू है तो मुझे ऐसे इंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सोच लो कि यहाँ पे मेरा कोई फ्लोटिंग वैल्यू होता, सपोज कोई डिफाइन क्या है, फ्लोट बी, तो फ्लोट बी को लेने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता, बी इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। अगर मेरा डबल होता तो उस हिसाब से मुझे लिखना पड़ता है sc डॉट नेक्स्ट डबल, ओके। लेकिन एक लाइन को लेने के लिए, सपोज मैं कहीं पे एक लाइन को लेकर रखना चाहता हूँ या फिर एक स्ट्रिंग को लेकर रखना चाहता हूँ, तो उस चीज़ को लेकर रखने के लिए या फिर कैरेक्टर को लेकर रखने के लिए स्ट्रिंग मतलब एक सेंटेंस पकड़ लो, एक छोटा सा सेंटेंस को लेकर रखने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा sc डॉट नेक्स्ट लाइन। इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये जो नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट या फिर नेक्स्ट डबल, इसको ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सोच लो कि इसी को यूज़ करके अगर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता था, ये चीज़ को अभी मैं चाहता हूँ, ये तो मेरा एक प्रोग्राम था और एक मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ जहाँ पे मेरा यूज़र देगा सारा का सारा वैल्यू, ओके। I will write a program where user will give all these values, okay। इस हिसाब से हम लोग कंपेयर करके इसको यहाँ पे लिखते हैं। थोड़ा सा रुको, विंडोज साइड बाय साइड कहाँ गया, बहुत सारा हो गया, रुको। ये मेरा पहला प्रीवियस प्रोग्राम है। अभी इसके लिए मैं जो प्रोग्राम लिखूंगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होगा, तो लेंदी नहीं होगा, थोड़ा सा साइज छोटा कर दे रहा हूँ। फॉन्ट में जाते हैं 16 कर रहा हूँ, मैं भी तुम लोग को दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा ना, इम्पोर्ट, वही सेम चीज़, इम्पोर्ट में पहले कॉमेंट लाइन हम लोग दे देते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ओके। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सपोज पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके तो पहले मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल हम लोग का प्रोग्राम होता था, क्लास सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी मेरा है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एस इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सेम चीज स्ट्रिंग args, ओके। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डबल में सब कुछ ले रहा हूँ, सेम चीज़ प्रिंसिपल, उसके बाद टाइम, रेट एंड एसआई, ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाएगा कि मुझे पहले ये दिखाना चाहिए कि एंटर योर प्रिंसिपल, ओके, एंटर प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल का लिख देता हूँ, ठीक है। तो एंटर प्रिंसिपल, और इसको लेने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा,
इसको रखने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कहाँ पे रखूँगा इसको, पहले प्रिंसिपल में जो भी वैल्यू दूंगा वो मेरा यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे, वो मेरा जाके सेव होना चाहिए पी में। तो पी में सेव होने के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ पी इक्वल्स टू, क्या लिखना पड़ेगा, अरे गलत कर दिया। यहाँ पे मुझे क्योंकि स्कैनर चाहिए होता है तो इसके लिए मुझे पहले यहाँ पे स्कैनर क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख पाऊँगा P इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। एक चीज़ ध्यान रखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट डबल लिख रहा हूँ यहाँ पे मेरा कैपिटल D हो रहा है, नेक्स्ट इन के साथ कैपिटल I होगा, नेक्स्ट फ्लोट के टाइम पे F कैपिटल होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंटर प्रिंसिपल, एंटर टाइम इन ईयर्स, ओके। तो टाइम को सेव करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ T इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, ओके। सेम यहाँ पे होगा सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखूँगा, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो उसको सेव करने के लिए R इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, ओके। तो अभी मेरे पास अभी मेरे पास PTR आ गया एंड नाउ आई हैव टू कैलकुलेट SI इज इक्वल टू सेम चीज PTR बाई 100 P इंटू T इंटू R होल डिवाइड बाई 100, ओके। तो यहाँ पे दिखाने के लिए उस चीज़ को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देन सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरा, प्लस SI, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी तक प्लस SI कुछ नहीं लिख रहा था, बस यहाँ पे मुझे दिखा रहा था कि एंटर प्रिंसिपल, एंटर टाइम इन ईयर्स और एंटर कुछ भी। तुम लोग ये यहाँ पे मैं ये जो कॉलम दे रहा हूँ बस डिजाइन के लिए और कुछ नहीं, यहाँ पे कॉलम दे रहा हूँ बस डिजाइन के लिए दिखाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अभी इसको मैंने सेव कर रहा हूँ, किस में सेव करेंगे इसको, एस इंटरेस्ट में, SIND डॉट जावा, ओके। अभी हम लोग जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, अभी सेम चीज़ था ना, यहाँ पे ऑलरेडी था मेरा, यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो जावा सी एस इंटरेस्ट डॉट जावा, देखते हैं, नहीं एरर कुछ है नहीं, ठीक है। सक्सेसफुली हम लोग का कंपाइल्ड हो गया। अगर कहीं पे कुछ एरर दिखा तो एरर आता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। यहाँ पे सी को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, एंटर। देखो अभी वो मुझे देखो यहाँ पे जो लिखा था स्कैन, पहले में क्या लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर प्रिंसिपल, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे मेरा एंटर प्रिंसिपल आकर आ रहा है। जब तक तुम कुछ वैल्यू नहीं दोगे वो वहाँ पे लेके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा नहीं, जो भी तुम अभी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर रहे हो वो हो जाएगा मेरा कहाँ पर सेव होगा, पी में, ओके। तो मैं यहाँ पे सपोज दे रहा हूँ 10,000 जो दिया था पहले, ओके। जब एंटर मार रहा हूँ बस एंटर टाइम इन ईयर्स सपोज 5 दिया, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 दिया, आ गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट इतना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, बेटर रहता है ये, वो जहाँ पे मैं पहले से स्टैटिकली डिफाइन कर रहा था जो वैल्यू, उसको मैं बोलता हूँ स्टैटिक। यहाँ पे ये सब स्टैटिकली इसको हम डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक डिक्लेरेशन बोलते हैं। और ये होता है हमारा डायनामिक डिक्लेरेशन। डायनामिक डिक्लेरेशन मतलब ड्यूरिंग द रन टाइम इफ़ आई एम डिक्लेयरिंग एन वैल्यू और इफ आई एम असाइनिंग एनी वैल्यू, वो हो जाता है हमारा डायनामिक डिक्लेरेशन, ठीक है।
तो अभी तुम लोग को ये पता चल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मेरा कुछ कुछ होता है कि जैसे कि मैं मैथ का कुछ फंक्शन बताऊंगा जहाँ पे मैं कुछ रूट ओवर निकाल सकता हूँ, किसी का मैं अगर फ्लोर लेना चाहता हूँ, वो सब चीज़, ठीक है। सो दैट कि हम लोग क्या कर पाएंगे वहाँ पे, हम लोग जैसे ट्रायंगल का एरियाज वो होता है जहाँ पे मेरा कुछ रूट ओवर लेते हैं, वो सब वहाँ पे कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लास में हम लोग इतना रखते हैं इसको, ठीक है।